पेशे से अधिवक्ता। यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गांव है। सरासागर मालटारी जनपद आजमगढ़ का निवासी हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आए हुए सभी जितने दूर दूर से आए हुए हमारे साथी, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे तमाम संगठनों के साथी, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इस पीड़ित परिवार को सहयोग और बल देने का काम किए हैं। इस सब के लिए आप सबका धन्यवाद। मैं इस संबंध में यही कहना चाहूँगा साथियों कि जो 3-3 परिवारों के साथ पुलिस प्रशासन द्वारा काफ़ी अनशन धरना करके कम से कम इतना यहाँ इस परिवार को ये राहत मिल रही है कि पुलिस इस आप लोगों के आने से, पूरे समाज के सहयोग से के कारण यहाँ इनके खिलाफ उत्पीड़न नहीं कर रही है, नहीं तो किसी भी समय उठा लेती। उनको उत्पीड़ित किया गया है। इस संबंध में इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन कंटिन्यू चलेगा जब तक इस पूरे परिवार को न्याय नहीं मिल पाएगी। पुलिस के कुछ अधिकारी इस परिवार को कहीं न कहीं झूठा प्रलोभन, कहीं न कहीं दबाव बना करके इस धरने को समाप्त करना चाहते हैं, परंतु ये धरना समाप्त नहीं होगा। न ये परिवार पुलिस प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन के किसी नाजायज प्रभाव में आएगा। इनका धरना, हमारा धरना प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक इस परिवार को जस्टिस नहीं मिल जाएगी और जो आरोपी और अपराधी प्रवृत्ति की पुलिस है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाएगी। इनके तोड़े फोड़े, इनके नुकसान किए गए की भरपाई नहीं हो पाएगी और जो फर्जी मुकदमा 145-46 लोगों पर, निर्दोष लोगों पर किया गया, इसको वापस नहीं लिया जाएगा। तब तक संघर्ष चलाया जाएगा। हम इसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में भी जा रहे हैं। प्रतापगढ़ की धरती से आजमगढ़ की धरती पर मुन्ना प्रधान के जो परिवार वालों के ऊपर या घर को गिरा कर क्या कहते हैं अत्याचार वर्दी पहनकर पुलिस प्रशासन कर रही है, उसको हम न्यायपूर्वक क्या कहते हैं कोर्ट में दाखिला करके और ज़रूरत पड़ी तो धरना प्रदर्शन करके, ज़रूरत पड़ी तो लखनऊ में क्या कहते हैं हम इकट्ठा होकर सभी लोग न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। और संगठन जो हमारा है, मैं श्रीनाथ पासी हूँ, पासी समाज सेवा कल्याण समिति अंतर्गत क्या कहते हैं संगठन चल रहा है 3 साल से। तो मैं यही कहूँगा कि जो ये बीजेपी सरकार में क्या कहते हैं सभी जातियों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, इस लड़ाई के लिए हम लोग काफ़ी मायने में जितना भी हो सकेगा मैं इन परिवार को या सामाजिक जहाँ भी क्या कहते हैं पड़ेगा। हम महिलाओं को पुलिस द्वारा, जेंट्स पुलिस द्वारा पीटा गया है, भद्दी गाली दिया है। एक भी महिला पुलिस नहीं थी जो कि महिला को, और निर्दोष महिलाएं, किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, ना पुलिस को परेशान किया गया है, बेवजह इनको पीड़ित किया गया है, परेशान किया गया है, गाली गुप्ता दिया गया है, इनका पूरे परिवार का मकान। सर आप एडवोकेट हैं, हाई इलाहाबाद से आए हैं, तो मेन पॉइंट आपका क्या है कि आप किस तरह से इस चीज़ को पूरा कवरेज करके और इसको न्यायालय में दाखिल कर न्याय दिलाने का काम करेंगे, किस तरह से आप करेंगे? हम लोग क्या इस पे प्रोसेस बनेगा? घटना की जानकारी ले करके इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट दाखिल करेंगे, सीबीआई जांच की मांग करेंगे, दोषी पुलिस को बर्खास्त किया जाए और इनको जो मुआवजा दिया जाए। पुलिस को बर्खास्त के बाद इनको ऊपर जो गंभीर धारा है उसमें FIR दर्ज होना चाहिए, जो कि अभी तक गंभीर धारा में FIR दर्ज नहीं हुआ है। हम लोग यह लड़ाई न्यायालय द्वारा शांतिप्रिय करेंगे और सीबीआई जाँच मांग करेंगे। साथियों, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार वीरूपासी है। मैं सूरवीर योद्धा ग्रुप संस्थापक एवं जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी प्रतापगढ़ हूँ। साथियों, जिस प्रकार से यहाँ पर देखा गया, जो यहाँ की घटना सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की स्थिति बनी हुई है कि SC OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों के साथ लगातार अन्याय अत्याचार अपराध हो रहे हैं। चाहे वो आजमगढ़ की ये जो है मुन्ना पासी का घर गिराने का मामला हो, चाहे पूरे देश में, बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यह जो है जो बीजेपी सरकार है लगातार जो है कहीं न कहीं इसके विधायक और सांसद ही अपराध में लिप्त हैं और इस तरीके की जो घटनाएं घट रही हैं, मैं इसके लिए आह्वान करना चाहता हूं समस्त बहुजन समाज के लोगों को, SC OBC माइनॉरिटी समाज के लोगों को कि एक होकर और इन्हें मुंहतोड़ जवाब देना होगा। जब तक हम लोग अपनी पारी का इंतजार करते रहेंगे तब तक हम लोगों के साथ पारी पारी इसी प्रकार से अन्याय अत्याचार होता रहेगा।
और यहाँ की स्थिति को देखते हुए जैसे भाभी जी ने बताया कि मेरे साथ मेरे शरीर को टच किया गया, मेरे साथ मेरे ब्लाउज को फाड़ा गया, मैं सीधे तौर पर कह देना चाहता हूँ कि आज की डेट में महिलाओं को अपने हाथ में चूड़ी पहनकर बैठने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे इस बहुजन समाज की महिलाओं को वीरांगना फूलन देवी, वीरांगना लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई कोरी और फूलन देवी जैसा रूप धारण करने की जरूरत है। निश्चित तौर पर अभी मंदिर की बात हो रही है, मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, जिस दिन हमारे समाज की महिलाएं दुर्गा काली और देवी देवताओं को अपना आराधना मानकर फूलन देवी को अपना आराध्य मानना चालू कर दें, उनके आदर्शों पर चलना चालू कर दें, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ आजमगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश में किसी भी महिला के साथ अन्याय, अपराध, अत्याचार, बलात्कार जैसी घटनाएं खत्म हो इसी प्रकार पासी समाज के साथ अन्याय कराते रहे, तो चाहे जे के राते कितने मुकदमा लिख जाए, 2022 में ऐसे उखाड़ कर फेंकूंगा कि तुम्हारा पतन निश्चित हो चुका है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, सर्व समाज की बात क्यों नहीं कर रहे, खाली सर्व समाज की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ, कल हमारे लखीमपुर में नीतू सिंह के साथ छेड़खानी हुई। अगर वो महिला है तो हमारी बहन संगीता की महिला है, उसके दोषियों को 3 चौकी प्रभारियों को सस्पेंड किया गया, औलाद होंगे जो महिला की इज्जत करना नहीं जानते हैं, चाहे आपके घर की हो चाहे किसी की घर की, वो माँ है और माँ के साथ अगर इस तरीके की बदसलूकी होती है तो मैं समझता हूँ वो रंडी की ही औलाद लग रहा था जो सही है, ये लग रहा था कि किस तरह से घर में लूटपाट भी की गई है और तोड़फोड़ की गई है। 50 लाख से ऊपर का मामला जो है वो पुलिस का दिख रहा है घर में, और महिलाओं को भी मारा गया है। काफी समाज को टारगेट किया अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है प्रशासन जो है होश में आ जाए, बहुत चढ़ बढ़कर बात प्रशासन करती है, होश में आ जाए, नहीं तो जो है अगर हम जो है महिलाओं की बैठाना जानते हैं तो कुर्सी से उतारना भी जानते हैं। 2022 में फेल हो रहा है, हमारी बात होगी अभी जो वायरल ये जो है इस बार जो है इसको छुपने की जो है जगह नहीं मिलेगी। क्या करने वाले हैं आप? इस बार जो है फाफन सत्ता पर पासी समाज के लोगों ने बैठाया है। पासी समाज जो है अगर मुन्ना भैया को हमारे जो है न्याय नहीं मिला तो पासी समाज जो है इसे जो है बीजेपी सरकार को एकदम जमीनी स्तर पर ला के बैठा देगी। आप लोग